नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए श्रावण मास के 5वें अध्याय का महात्म्य लेकर आए हैं। इसे सुनने सुनाने से मनुष्य पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर सभी सुखों को प्राप्त करता है। महात्म्य सुनने के बाद यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोट लिंग का महात्म्य तथा पुण्य बताना बहुत ही कठिन कार्य है। हे ऋषियों, जब एक लिंग की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोट लिंग के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। मनुष्य में कोट लिंग निर्माण की शक्ति न हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि उसमें यह भी समर्थ न हो तो 100 लिंग, यदि उसमें यह भी सामर्थ्य न हो तो 1 लिंग ही सावन मास में बनाना चाहिए। 1 लिंग बनाने पर जीव मेरे ही धाम को निवास करता है। कामदेव के शस्त्र भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय से पूजन करना चाहिए। घर में व्रत रख उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और संपूर्ण परेशानियों का हरण हो जाता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर 1 कल्प तक मेरे साथ कैलाश पर निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत का पान करने वाला मृदुभाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्रिय बन जाता है। जो मनुष्य सावन मास में आविष्यान भोजन करता है वह चावल आदि धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे स्वर्ण पात्रों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सावन माह में भूमि पर शयन करता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य सावन माह में यदि 1 दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे सावन महीने स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे जितेंद्रिय जन बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक, मणि, पाषाण, मिट्टी, खुद बनाए हुए मिट्टी या पीतल के शिवलिंग के 1 बार अर्चन करने से ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। किसी दूसरे समय में की गई नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार करने से फल प्राप्त होता है वह सावन महीने में 1 बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। इस महीने में वेद पारायण करने से वेदों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस महीने का 1 दिन भी बिना सुख पाठ किए न बिताएं। कोई इसे अर्थवाद मात्र कहता है तो वह नरक का गामी होता है। मनुष्य को संविदा, चारू, तिल, घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के रूपों को ध्यान कर यथोचित शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध हवन करना चाहिए। इसे गृह यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं आपको रविवार व्रत की कथा, महात्म्य विधि तथा पारायण को बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांग कर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा मांगने गया। वहां पर स्त्रियां रविवार व्रत की पूजा कर रही थीं। उस ब्राह्मण को देखते ही उन्होंने पूजन की सामग्री को ढक लिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा हुई। तब वह बोला, हे साध्वी माताओं, आपने मुझे देखकर इस सामग्री को क्यों ढक लिया? कृपा करके मुझ पर दया करके मुझे इस व्रत की विधि बताएं। मैं अपनी दरिद्रता से बहुत ही दुखी हूँ। मैं यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब वह स्त्रियां बोली,
यदि व्रत में उन्माद, प्रमाद अथवा विस्मरण, अभक्ति या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। इसलिए इस व्रत को हम तुम्हें कैसे बताएं? तब ब्राह्मण बोला, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस व्रत को करूंगा। तब उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ महिला ने उस ब्राह्मण को व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में सूर्य की पत्नी संज्ञा का लाल चंदन से पूजन करें। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जटा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति के साथ सूर्य नारायण को चढ़ाना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करें। 6 सूत्रों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि बांधें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहने। 12 प्रकार के फलों को ब्राह्मण को बायना दें। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। इस व्रत को करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, प्राणी की इच्छित वस्तु उसे इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण के महीने में 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े सभी में व्रत रखें। व्रत के पूर्ण फल हेतु उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण व्रत की विधि जानकर अपने घर लौट आया और घर आकर उसने अपनी पुत्रियों को व्रत कथा की विधि से अवगत कराया। उस व्रत की कथा सुनने मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां अत्यधिक रूपवान हो गईं और उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास हो गया। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी नजर ब्राह्मण के अति रूपवान कन्याओं पर पड़ी। वह उन्हें देखकर निहारता रह गया और मन ही मन उन कन्याओं से विवाह का निश्चय कर अपने महल लौट गया और अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ भेजकर उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश भेजा। ब्राह्मण ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने श्रावण आने पर रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गईं। हे सनत कुमार, जिस व्रत को सुनने मात्र से सभी आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है तो इसके अनुष्ठान के फल के क्या कहने। इत श्रावण महात्म्य 5म अध्याय समाप्तम। बोलिए सदाशिव भोलेनाथ की जय।